बिना पैसा का इस गवर्नमेंट में कोई काम नहीं होता है। जहां जाइएगा ब्लॉक से लेकर जिला तक हर जगह पैसे पैसे। सो देखना है तो कलेक्टर साहब की चैम्बर है बगल में, देखिए जे DCLR है, रिकॉर्ड रूम है, जाइए नकल लेने के लिए क्या कहता है, रसीद कटाने के लिए जाइए क्या कहता है, क्या कीजिएगा। अभी बिहार में ही चल के जाता है 280 रुपया पर डे ये नगर निगम लेती नगर है। निगम लेती है, अच्छा, रसीद हमको देती है। ये रसीद इसलिए इस रसीद को इस कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, बस ये जो कि कौन हम लेता है लोग इस रसीद को, कौन देता यहाँ है? जो बस स्टैंड का जो ठेका टेंडर लिए हुआ है, वो लेता है ये नगर निगम के नाम पर। नगर निगम के नाम पर। वो हमसे पैसा लेता है और ये बोल के लेता है कि कुछ भी होगा तो हम लोग हैं, आप लोग का कुछ भी टूटेगा नहीं, पैसा दीजिए, आप लोग कुछ दिक्कत नहीं होगा। 23 अक्टूबर का 25 का ये रसीद है कटा हुआ, 280 रुपया डेली देते हैं आप डेली लोग? देते हैं सर। यानी कि सोचिए 10 ये 280 रुपया डेली का मतलब हुआ लगभग कितने हुआ, 300 मान लीजिए 9,000 8,000 के आसपास आप महीने का महीने देते हैं सर। 8,000 पहले हम लोग से कुछ कम लिया जाता था, इस बार इसलिए लिया गया, हम लोग से बढ़ा के पैसा लिया गया। या अब हम लोग देखिए, फिर परसों भी काटा गया रसीद, देखिए ये देखिए, ये परसों रसीद काटा गया है और हम बता दें 24 से 11-25 का ये रसीद है और 280 रुपया है। और देखिए इस पर हस्ताक्षर करने वाले कौन है ये पता नहीं। और इतने रसीद देखिए इनके पास, कितने रसीद बिहार में नई सरकार बनने के बाद से पूरे बिहार में अतिक्रमण को खाली कराने की मुहिम प्रारंभ हो गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था लेकिन इसको रोक लिया गया था। अब कई जगह दरभंगा में अतिक्रमण खाली तो कराए जाते हैं, फिर अतिक्रमण हो जाते हैं। दरभंगा डीएम ने कहा कि आदेश के बाद सभी जगह इस बार अस्थायी रूप से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। लेकिन कई ऐसे दुकान थे जो वर्षों से थे। हम बता दें ये लहरियासराय का बस स्टैंड है। देखिए बस स्टैंड के पास जो अतिक्रमण हटाने का प्रक्रिया हुआ था, ये तमाम दुकान जो है वो देखिए हटा दिए गए थे। ये कहा जाता है कि सड़क जाम हो जाता है, यातायात की समस्या हो जाती है और सड़क जो है सो व्यवसाय के लिए नहीं है, यातायात के लिए है, ये बात स्पष्ट कहा जाया था। और इसके बाद देखिए कि लगातार इधर तमाम यहाँ से लेकर के टावर, बस स्टैंड होते हुए टावर तक जाने का जो रास्ता है उस पर अतिक्रमण को खाली कराया गया है। क्या लगता है कि ये कब खाली कराया गया और क्यों? ये कल आके जो है सो अचानक से आके सब कुछ तोड़ ताड़ दिया गया। हम बोला गया कि ये ऊपर से ऑर्डर है, ये नगर निगम के द्वारा नहीं, कहीं और से ऑर्डर आया हुआ है, फिर सबको हटा दिया गया। जबकि हम लोग जितना भी दुकानदार है यहाँ पे, लगभग हमको लगता है 60 साल 70 साल से यहाँ पे रह रहा है। अब सबको जो है सो हटा दिया गया है। जबकि मेरा कुछ दूर दुकान जो है सो नगर निगम के द्वारा आवंटित किया गया है। जो दुकान हम लोग का थोड़ा सा, हम लोग फुटपाथ पे है, उसका हम लोग बस स्टैंड का जो मालिक है नगर निगम का, वो टेंडर लेता है, उसको हम लोग पैसा भी देते हैं, डेली का हमसे भी पैसा लेता है, फिर भी कोई सुना नहीं, फिर भी तोड़ दिया गया। मैंने ये आप नगर निगम को भी देते हैं और जो बस स्टैंड का ठेका लिया वो उसको भी देते उसको भी हाँ देते हैं, दोनों को पैसा देते हैं। अच्छा, कागज जबकि आपको दिया, सबका 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 रसीद देता है, सबका रसीद आपको दिखाते हैं कितना रसीद है। तो देखिए यहाँ जो दुकानें, इधर आपका भी है क्या इधर? तो किनका? तो देखिए यहाँ पर बहुत से लोगों का अतिक्रमण, क्या लग रहा है अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है? बिल्कुल खाली कराना चाहिए, बिल्कुल खाली कराना चाहिए, क्योंकि जाम से हम लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है, इसको निजात मिलना चाहिए जाम से। लेकिन फिर तो तुरंत खाली होता है, फिर हाँ, लग तो जाता ये है, इसकी निगरानी कौन करेगा? प्रशासन की कमी है। प्रशासन को एकदम सक्रिय रहना चाहिए ताकि अतिक्रमण ना लगे और जाम ना हो। तो देखिए और आने जाने वाले लोगों के लिए भी है। और हाँ देखिए इनके पास कितनी रसीद है। ये रसीद आखिर पैसा नगर निगम, ये नगर निगम का है। देखिए इस पर लिखा हुआ नगर निगम। और बस स्टैंड का कौन सा है? ये नगर निगम को जाता है। और ये पैसा कितना पैसा जाता है नगर निगम को? 280 रुपया पर डे जाता है। 280 रुपया पर डे ये नगर निगम लेती नगर है? निगम लेती है। अच्छा, रसीद हमको देती है। ये रसीद इस इसलिए रसीद को इस कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, बस ये जो कौन लेता है इस रसीद को, कौन देता है? जो बस स्टैंड का जो ठेका टेंडर लिए हुआ है, वो लेता है ये नगर निगम के नाम पर? नगर निगम के नाम पर। वो हमसे पैसा लेता है और ये बोल के लेता है कि कुछ भी होगा तो हम लोग हैं, आप लोग का कुछ भी टूटेगा नहीं, पैसा दीजिए, आप लोग कुछ दिक्कत नहीं होगा। मेरा कुछ दूर दुकान जो आवंटित है उसको छोड़ दिया गया। जो मेरा जो हम फालतू में फुटपाथ पे हम रखे हुए थे, वो नगर निगम, वो स्टैंड मालिक को हम पैसा देते थे इसका, कि सर इसका पैसा ले। नगर निगम में आपने कभी जांच किया कि ये जो आपको दिया गया, देखिए 23 अक्टूबर का 25 का ये रसीद है कटा हुआ, 280 रुपया डेली देते हैं? डेली देते हैं सर। यानी कि सोचिए 280 रुपया डेली का मतलब हुआ लगभग कितने हुआ, 300 मान लीजिए 9,000 8,000 के आसपास आप महीने का देते हैं सर। 8,000 हम लोग से कुछ कम लिया जाता था, इस बार इसलिए लिया गया, हम लोग से बढ़ा के पैसा लिया गया। या अब हम लोग देखिए, फिर परसों भी काटा गया रसीद, देखिए ये देखिए ये परसों रसीद काटा गया है और हम बता दें
24/11/25 का ये रसीद है और 280 रुपया है। और देखिए इस पर हस्ताक्षर करने वाले कौन है ये पता नहीं। और इतने रसीद देखिए इनके पास कितने रसीद है, देखिए ये डेली का रसीद है। 8,000 रुपया कम से कम महीना इनसे लिया जाता है। अब सवाल यह है कि दरभंगा नगर निगम इनसे पैसा क्यों ले रही थी, और अगर पैसा ले रही थी तो इनको व्यवसाय करने से क्यों रोका गया। ये तमाम बातें भ्रष्टाचार की ओर इंगित करती है, क्योंकि दरभंगा शहर में हाँ क्या देखिए इन लोग से रसीद भी काटा गया, नगर निगम पैसा भी ले रही है और नगर निगम में कोई इसका रजिस्टर्ड नहीं है। इसका क्या बिना पैसा का इस गवर्नमेंट में कोई काम नहीं होता है। जहां जाइएगा ब्लॉक से लेकर जिला तक हर जगह पैसे पैसे। और सो देखना है तो कलेक्टर साहब की चैम्बर है बगल में, देखिए जे DCLR है, रिकॉर्ड रूम है, जाइए नकल लेने के लिए क्या कहता है, रसीद कटाने के लिए जाइए क्या कहता है। क्या कीजिएगा, अभी बिहार में ही चल गया रहा है। क्या लगता है ये जो अभी अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है क्या ये सही नहीं है। अच्छा क्या होना चाहिए? इसके लिए कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो देखिए ये आपसे जो लगातार आपने रसीद दिखाया हमें 8,000 रुपया महीना नगर निगम का, भी आपने जानने का प्रयास किया कि ये रसीद सही है या नहीं है, ये सही है या नहीं है? सर जो स्टैंड का जो मालिक है, जो स्टैंड का टेंडर लेता है नगर निगम के द्वारा, वो भानु प्रताप सिंह करके यहाँ पे एक है, उसी के थ्रू हम लोग उसी को पैसा देते हैं। उसी का क्लाइंट आता है हमसे पैसा लेने के लिए, हम उसको पैसा देते हैं। अब वो हम लोग पहले हमको रसीद नहीं देते, हम अब रसीद उससे मांगते हैं, हमको डेली हमको रसीद मिलता है। अच्छा यहाँ पर सब आदमी देते हैं तो सब पैसा देता है सर, कितने सबसे दुकान होंगे? सर लगभग यहाँ पे 25 से 30 दुकान है, सब पैसा नगर निगम को देता है, सबसे उसका एजेंट आता है, सबसे पैसा वसूली करता है। तो ये नगर निगम का है या जो ठेकेदार लेता है इसका उसका है? सर देखिए इस पर लिखा हुआ क्या है, नगर निगम लहरियासराय हाँ। पसपराव। अच्छा तो देखिए ये हम जानने का ये हम एक रख लेते हैं ताकि हम नगर निगम में जाके अधिकारी से पूछ सकें। देखिए ये हमारे पास रसीद है 24/11/25 को भी काटा गया। 280 रुपया इन लोगों से लिए जाते हैं दुकानदार से, और इन लोगों को खाली कराने के लिए कह दिया गया, आज तोड़ दिया गया है पूरे, चूंकि अतिक्रमण के नाम पर इन लोगों को हटा दिया गया यहाँ से। अब सवाल ये है क्या इन लोगों को अलग से कोई जगह दी जाएगी ताकि ये लोग अपना रोजगार कर सके। वर्षों से यहाँ पर रोजगार करते आ रहे हैं, लेकिन अचानक अगर इन लोगों को हटाया जाएगा तो रोजगार पर असर पड़ेगा। अब दरभंगा नगर निगम की जिम्मेवारी है कि जिनसे आपने 8,000 रुपया पर महीने आपने लिया है जितने दुकानदारों से, क्या आप उनको रोजगार करने के लिए कोई अतिरिक्त जगह मुहैया कराएंगे या फिर तोड़ करके इसी तरह फिर आप पैसा लेते रहेंगे। ये है सच्चाई। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, क्योंकि जो जमीनी सच्चाई और हकीकत है वो हम आपको बयां करते हैं। 8,000 रुपया महीना इन लोगों से लिए जाते रहे हैं, और जब अतिक्रमण हटाओ अभियान होता है तो इनके तमाम दुकान को तोड़ दिया गया। जवाब तो नगर निगम से बनता ही है। धन्यवाद।